Hello students, welcome to class 8th subject science NCERT. Today's our chapter 5 is starting coal and petroleum. In this chapter we are going to study about natural resources. Then students, you know about natural resources. What is the natural resources? Those substances which obtained by nature and we used them without any change. विदाउट एनी चेंज जिन रिसोर्सेस को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं और नेचर से ऑब्टेन होते हैं, उन सबको हम नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ये सब के सब क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेस हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको डिफाइन करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस. डेफिनेशन नोट करते हैं स्टूडेंट्स. द रिसोर्सेस दैट वी आर रिसीविंग, the resources that we are receiving from nature, and which we used directly without making any change in it, without making any change in it, are called natural resources. एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं हम. एयर, वाटर, ग्रीन प्लांट्स, सॉइल एटसेट्रा. और भी हैं, और भी बहुत सारे रिसोर्स है जिनको विदाउट चेंज किए हम यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्टली जो हमको नेचर से ऑब्टेन होते हैं और उनमें विदाउट चेंज के हम उनको यूज़ करते हैं. एयर को आप यूज़ करते हो ब्रीथिंग के लिए, तो ब्रीथिंग के लिए आप एयर को यूज़ करते हो, तो कोई चेंज थोड़ी करते हैं हम इसमें. वाटर को यूज़ करते हैं हम मैनी वेज में, तो हम वाटर के अंदर कोई चेंज नहीं करते. आप सैंड को, सॉइल को यूज़ करते हो हार्वेस्टिंग के लिए, तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं. तो ये सब के सब क्या हो सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेस हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ब्रॉडली उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है ना. तो नेक्स्ट पॉइंट पे नोट करते हैं हम. नेचुरल रिसोर्सेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स. दीज आर क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स. इनको 2 भागों में हम बांट सकते हैं. ठीक है ना. तो 2 भागों में बांट सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेस को. पहला है इनएक्सहॉस्टेबल, रिसोर्सेस. तो स्टूडेंट्स, इनएक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेस क्या होते हैं? देखो, ऐसे रिसोर्सेस होते हैं जो बहुत ब्रॉड अमाउंट में अवेलेबल हैं.
और इनका हम रेगुलरली यूज़ करते रहें, लेकिन ये कभी भी फिनिश नहीं होंगे। वैसे तो आप अच्छी तरह से जानते हो, व्हेन यू यूज एनीथिंग देन इट इज़ फिनिश्ड, बट दीज रिसोर्सेस आर नॉट फिनिश्ड इन फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, ये कभी भी फ्यूचर में फिनिश होने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको क्या बोल सकते हैं हम? इनएक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेस बोल सकते हैं। ठीक है ना? तो नोट करेंगे, दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन, दीज रिसोर्सेस आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, इन अनलिमिटेड क्वांटिटी लिख दो, अमाउंट लिख दो, क्वांटिटी इन नेचर। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना? एंड आर नॉट लाइकली टू बी, एंड आर नॉट लाइकली टू बी exhausted by human activities, by human activities। ये अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है नेचर में, और कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा ये समाप्त नहीं होंगे। ह्यूमन कितनी भी एक्टिविटी कर ले, ना तो सनलाइट को वो फिनिश कर सकता है, ना ही वो एयर को फिनिश कर सकता है। ठीक है ना? तो किसी भी प्रकार की ह्यूमन एक्टिविटी है, उसके द्वारा इनको हम फिनिश नहीं कर सकते हैं। ठीक है? दैट आर called inexhaustible resources। और इसके लिए एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हैं हम। सनलाइट एंड एयर एटसेट्रा। आप सैंड को भी नहीं एक्सहॉस्ट कर सकते। सैंड भी लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से प्रेजेंट है, और पता नहीं कितने लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक प्रेजेंट रहेगी। ठीक है ना? सेकंड जो इसका टाइप है वो है एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस। एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेस लिख दो, चाहे रिसोर्सेस लिख दो। ये ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक लिमिट अमाउंट में, लिमिट क्वांटिटी में प्रेजेंट है नेचर के अंदर, लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और अगर ह्यूमन एक्टिविटीज़ बढ़ती गई तो इन फ्यूचर ये सब की सब नेचुरल रिसोर्सेस हैं वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है? जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स को आप रेगुलरली कट करते जाओगे और न्यू प्लांट्स को ग्रो नहीं करोगे, तो प्लांट्स तो नियरली फ्यूचर फिनिश हो जाएंगे। कोल है, पेट्रोलियम सब्सटेंसेस हैं, वो फिनिश हो सकते हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेस ही तो हैं। ठीक है ना? तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज से क्या हो सकते हैं? ये एक्सहॉस्ट हो सकते हैं। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेस इन नेचर इज लिमिटेड। Those resources which amount is limited in nature, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी अमाउंट नेचर में कैसी है? लिमिटेड है। ठीक है ना?
दे कैन बी exhausted, they can be exhausted by human activities, और इनको ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। आर कॉल्ड exhaustible resources, इनको क्या बोलोगे आप, exhaustible resources। स्टूडेंट्स, इनके लिए आप एग्जाम्पल्स नोट कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ इसको ह्यूमन बीइंग्स नष्ट कर सकते हैं। फॉरेस्ट मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एटसेट्रा। ठीक है ना, ये सब एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, जो आपको नेचर से ऑब्टेन होते हैं, डायरेक्टली आप उनको यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी चेंज के। नेचुरल रिसोर्सेस को ब्रॉडली हम 2 काइंड्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेस, जो अनलिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा इनको हम एक्सॉस्ट नहीं कर सकते। और दूसरे हैं एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेस, जो एक लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा इनको एक्सॉस्टेड किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम एक नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ऐसा ही एक नेचुरल रिसोर्सेस होता है स्टूडेंट्स, कोल मीन्स कोयला। जो कोयला आप देखते हो वही क्या है, कोल है। कैसा होता है कोयला? कोल इज ए हार्ड सब्सटेंस एंड ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का है और पत्थर के जैसा, स्टोन जैसा ये हार्ड होता है। कहाँ कर सकते हो इसका यूज़? कोल का यूज़ आप फूड कुकिंग में कर सकते हो। कोल का यूज़ फॉर्मर टाइम में रेल इंजन को चलाने में किया जा सकता था। कोल का यूज़ आजकल पावर प्लांट्स में करते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म की जाती है। ठीक है ना। और डिफरेंट इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी कोल का यूज़ किया जाता है। तो कोल बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है और ये लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए ये एक्सॉस्टिबल रिसोर्सेस की कैटेगरीज में आता है। तो कोल के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं। देखो, कोल इज ए हार्ड एज स्टोन, कोल इज ए हार्ड सब्सटेंस एज स्टोन। कोल जो होता है वो स्टोन की तरह कठोर सब्सटेंस होता है एंड इज ब्लैक इन कलर, और कलर में कैसा होता है? ब्लैक। एंड इज ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर का सब्सटेंस है। अब देखो, मैं इसके यूजेस अभी आपको बोल रहा था, कोल के क्या यूजेस आप कर सकते हो। तो देखो, कोल का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज वन ऑफ द फ्यूल यूज्ड और टू कुक फूड। इट इज वन ऑफ द फ्यूल, ये एक फ्यूल है यूज टू कुक फूड, जिसका उपयोग कहाँ किया जाता है? खाना पकाने में। ठीक है ना, फूड कुकिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इसका यूज़ क्या कर सकते हैं? अर्लियर इट इज यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस
इट इज़ यूज्ड इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। टू रन द इंजन को चलाने में जो स्टीम निकलती थी वो कोयले से ही निकलती थी स्टूडेंट्स। ये फॉर्मल टाइम की बात कर रहे हैं हम, अर्लियर टाइम की, ठीक है ना। इट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में इसका यूज किया जाता है, कोल का। और देखो इसका यूज किया जा सकता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज ए फ्यूल। इट इज यूज्ड ऑल्सो ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ हम फ्यूल की फॉर्म में कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने नेचुरल रिसोर्सेज को देखा और नेचुरल रिसोर्सेज की टाइप हमने यहाँ पर स्टडी की, और ऐसे ही एक नेचुरल रिसोर्सेज कोल के बारे में हमने यहाँ पर थोड़ा सा स्टडी किया है। ओके स्टूडेंट्स।